हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं डिफिकल्ट और टेक्निकल टाइप के, उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैं 3-4 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं इसी टॉपिक पर। मैंने अपने इस चैनल पर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसे चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने करीब 200 से ज्यादा टर्म्स को एक्सप्लेन किया है आसान भाषा में और आपको इजी लैंग्वेज में समझाया भी है। इस वीडियो में आपको कुछ और टर्म्स के बारे में समझाऊंगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। Relevancy score and quality score to decide how relevant an advertisement is and how it compared to other similar ads on the platform. Higher score means more ads will be shown over competitors. Improving these scores helps to lower CPC. जब आप गूगल ऐड में सर्च ऐड रन करने जाते हैं, डिस्प्ले ऐड रन करने जाते हैं, तो फिर आपको एक क्वालिटी स्कोर दिया जाता है गूगल की तरफ से। इसका मतलब है कि आपने अपने ऐड को किस तरह से ऑप्टिमाइज किया है, कितने अच्छे से यूजर फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली बनाया है, आपका लैंडिंग पेज कितना स्ट्रक्चर्ड वे में है, क्या आपका लैंडिंग पेज आपके ऐड से रिलेवेंट है या नहीं। आपका क्वालिटी स्कोर जितना अच्छा होगा, आपका सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक उतना ही कम होगा। एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं, एक कंपनी है जो शूज बेचती है, रनिंग शूज बेचती है, और इसी तरह और दूसरी कंपनी है, तीसरी कंपनी है, वो भी रनिंग शूज ही बेचते हैं। अब ये तीनों चारों गूगल के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक कीवर्ड पर, बेस्ट रनिंग शूज ये कीवर्ड है, इस पर मैं ऐड रन करना चाहता हूं, और सभी पैसे देने को तैयार है गूगल को। तो फिर गूगल क्या करेगा, किस कंपनी के वेबसाइट को, किस कंपनी को सही ऐड दिखाएगा, रैंक आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होते हैं गूगल में, जब हम सर्च करते हैं तो ऊपर के जो 4 होते हैं इंफॉर्मेशन, 4 जो वेबसाइट होते हैं वो ऐड होते हैं, वहां आपको ऐड दिख जाएगा, स्पॉन्सर दिख जाएगा। उसके बाद के जो ऑर्गेनिक रिजल्ट होते हैं, तो इसके लिए गूगल ने एक क्वालिटी स्कोर का मैट्रिक्स निकाला है। अगर आप ऐड रन करने जाते हैं गूगल के पास, सर्च ऐड रन करने जाते हैं, तो वो आपका स्कोर देखता है, आपका क्वालिटी स्कोर कितना अच्छा है। अगर ये नहीं होता तो जो बड़ी कंपनी है, जो बड़ी ब्रांड है, वो ज्यादा पैसा देता गूगल को और ये कहता गूगल को कि मेरा ऐड सबसे ऊपर दिखाइए। लेकिन हम जानते हैं कि गूगल ऐसे ही दुनिया की बड़ी कंपनी नहीं है, वो ट्रस्ट बढ़ती है और वो बड़े ब्रांड और छोटे ब्रांड को सबको एक ही नजर से देखता है। इसलिए उन्होंने क्वालिटी स्कोर का मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट टर्म्स है पेड एड्स, जनरेटिंग वेबसाइट ट्रैफिक थ्रू पेड एड्स that ensure the marketing content will jump to the head of the line. पेड एड्स का मतलब होता है कि हम एडवर्टाइजिंग के द्वारा कुछ पैसे खर्च करते हैं और हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आते हैं। चाहे आपका ऑब्जेक्टिव वेबसाइट ट्रैफिक हो सकता है, सोशल मीडिया पे आपको ले जाना हो सकता है, आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हो, आपको सब्सक्राइब बढ़ाने हो, तो पेड एड एक मेथड है जिसमें आपके कंटेंट को ज्यादा रीच मिलता है। गूगल या फेसबुक आपके कंटेंट को रीच करता है और राइट ऑडियंस तक आपके कंटेंट को पहुंचाता है। ये पेड मेथड से होते हैं। इसी का अपोजिट होता है एक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में प्लेटफॉर्म जो है आपके कंटेंट के इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग लोगों को दिखाता है। आपके कंटेंट पे जितने ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट्स आएंगे, उसी तरह वो आपके कंटेंट को बूस्ट करते हैं। लेकिन पेड ऐड में बहुत ज्यादा बूस्ट मिल जाता है आपके कंटेंट को और इससे आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज होती है। नेक्स्ट टर्म है कीवर्ड स्टफिंग, the practice of using too many keywords in the content to improve visibility on सर्च इंजन। ये एसईओ से रिलेटेड एक टर्म है, कीवर्ड स्टफिंग। बहुत सारे ऐसे एसईओ मार्केटर होते हैं जो अपने ब्लॉग में, अपनी वेबसाइट में कीवर्ड की स्टफिंग कर देते हैं। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब है कि अपने ब्लॉग में कई जगह एक ही कीवर्ड को डालते हैं। इससे क्या होता है कि यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है, यूजर को ये सही नहीं होता यूजर के लिए। जबकि हम जानते हैं कि गूगल हमेशा यूजर को प्रेफर करता है, यूजर है तो गूगल है, यूजर नहीं तो गूगल नहीं। इसलिए वो चाहता है क्रिएटर से कि वो कीवर्ड स्टफिंग आप नहीं कीजिए, इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कीवर्ड स्टफिंग से कि आपका जो वेबसाइट है वो रैंक करने लगता है, बट इससे आपको पेनल्टी भी मिलता है गूगल की तरफ से। ये एक तरह से शॉर्टकट तरीका है अपनी वेबसाइट को रैंक कराने का। नेक्स्ट टर्म है केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, a matrix or quantitative benchmark to track progress towards marketing goal. KPI should be smart or specific, measurable, achievable, relevant and time bound. जब भी आप कोई ऐड रन करने जाते हैं तो उसके पीछे आपका क्या मकसद होता है। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का ऐड रन करा फेसबुक या गूगल पे, तो फिर आपका क्या मकसद है। आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि मुझे 100 लीड चाहिए, 10 दिन के अंदर 100 लीड चाहिए मुझे,
यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो केपी क्या है, मेजरेबल है कि हमें 100 लीड चाहिए, कितने दिन टाइम बॉन्ड आपने लगाया कि मुझे 15 दिन के अंदर चाहिए। इसे हम ट्रैक कर सकते हैं कि आज मुझे 2 लीड आई, कल मुझे 4 लीड आए। इस तरीके से केपीआई इसी को कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। मार्केटिंग के फील्ड में ये टर्म आपको बहुत जगह देखने और सुनने को मिलेगा। इसलिए जब आप कोई कैंपेन डिजाइन करते हैं या कोई भी मार्केटिंग कैंपेन आप रन करते हैं, तो आपका गोल ऐसा नहीं होना चाहिए जो अनअचीवेबल हो, जो हाइपोथेटिकल हो, या फिर जो ना हो सकने वाला हो, ऐसा हो। नेक्स्ट टर्म है द फनल। द सेल्स फनल डिस्प्ले द बाइंग प्रोसेस फ्रॉम ए लीड टू ए कस्टमर्स। आपको पता होगा सेल्स फनल एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सबसे ऊपर अवेयरनेस फेज होता है, फिर कंसिडरेशन का फेज होता है, फिर अट्रैक्शन, फिर एक्शन का फेज होता है। इसमें वही बता रहा है कि तो जो फनल है वो सेल्स फनल डिस्प्ले द बाइंग प्रोसेस। आपका कोई प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि कोई भी यूजर कोई डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेगा बिना रिसर्च किए। आजकल कस्टमर बहुत स्मार्ट हो चुकी है, वो किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि जो टॉप ऑफ द फनल है, यहाँ देखिए, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द बाइंग प्रोसेस वेयर विजिटर आर स्टिल लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन। दिस स्टेज रिक्वायर बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू क्वालिटी कंटेंट टू मोटिवेट विजिटर्स इनटू द नेक्स्ट स्टेज। जो फर्स्ट फेज होता है, टॉप ऑफ द फनल का जो ऊपरी हिस्सा होता है, उसमें आपको ये करना है कि आपको जो यूजर है, आपका जो कस्टमर है, उसे इंगेज करना है, उसे ये ट्रस्ट दिलाना है कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, आपके प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, आप कितने क्रेडिटेबल है, आप अपने फीडबैक को दिखाइए, अपने पॉजिटिव रिव्यू को दिखाइए। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। उसके नीचे आते हैं हम, मिडिल ऑफ द फनल है यहाँ पे। द मिडिल स्टेज इज वेयर बायर्स हैव आइडेंटिफाइड देयर प्रॉब्लम एंड नीड बट कंटिन्यू रिसर्च। इस फेज में क्या होता है, वो समझ तो जाता है कि आपको कोई प्रोडक्ट है, अब वो और नीचे आता है फनल में, वो ये समझता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट है मेरे लिए, लेकिन वो अभी भी सर्च कर रहा है कि क्या इससे बेहतर मुझे कहीं मिल सकता है, या इस रेट में अच्छा क्या इससे कम रेट में कहीं मिल सकता है, या इससे अच्छी क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट मिल सकता है। तो मिडिल ऑफ द फनल में भी वो दूसरी तरफ रिसर्च कर रहा होता है। आगे जो टर्म है वो है बॉटम ऑफ द फनल। इसमें क्या होता है, ये लास्ट स्टेज है। यहाँ देखिए लिखा हुआ इन द लास्ट स्टेज वेयर द बायर इज गेटिंग रेडी टू बाय आफ्टर आइडेंटिफाइंग सेवरल वेंडर्स, ए कंसल्टेटिव अप्रोच टू हेल्प ए कस्टमर टू कम टू ए डिसीजन विल सील द डील। अब उन्होंने जो सेल्स का ऊपरी फेज था, वहां से हम उसको नीचे लाए, मिडिल फेज में लाए, फिर अब ये लास्ट फेज है जहां उसने बहुत रिसर्च कर लिया, उसने ये पता कर लिया कि आपसे बेहतर प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, या आप कम प्राइस में देते हैं, या आप अच्छे सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। इस तरीके से वो लास्ट फेज में इतना डिसीजन ले लेता है कि नहीं, वो आपका प्रोडक्ट बाय करेगा। सेल्स फनल होते हैं, उसका लास्ट स्टेज होता है बॉटम ऑफ द फनल। यहाँ जो विजिटर होता है, यानी जो यूजर है, वो आपका कस्टमर में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट टर्म है ईमेल फिल्टरिंग, ए टेक्निक दैट ऑर्गेनाइज ईमेल बेस्ड ऑन ए वर्ड और फ्रेज इन एफर्ट टू कीप द यूजर्स इनबॉक्स फ्री ऑफ स्पैम। हम ईमेल मार्केटिंग में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ईमेल मार्केटिंग में बहुत सारे हमारे पास ईमेल होते हैं, लाखों में होते हैं, हजारों में होते हैं ईमेल। तो उन सबको ईमेल को स्ट्रक्चर करते हैं हम। हो सकता है कि किसी के बर्थडे के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर करते हैं, किसी को अल्फाबेट में हम स्ट्रक्चर करते हैं, ताकि हम जब किसी को ईमेल भेजे तो उसे स्पैम न लगे, ऐसा ना लगे कि कोई स्पैम कर रहा है, ढेरों ईमेल भेजे जा रहे हैं। इसलिए कंपनी क्या करती है, ईमेल फिल्टर कर लेती है। किसी खास दिन पर ही किसी का अगर बर्थडे है, उस दिन अगर आप उसको विश करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस, फिर उसके बाद पिच करते हैं, तो उसे पर्सनलाइज फील होता है। ये तभी आप करते हैं जब आपके पास ईमेल फिल्टरिंग का ऑप्शन हो। आप ईमेल फिल्टर करके रखते हैं और कस्टमाइज ईमेल भेजते हैं यूजर को, ऑडियंस को। नेक्स्ट टर्म है CTA, यानी कॉल टू एक्शन, रेफरिंग टू ए पीस ऑफ कंटेंट सच एज ए टेक्स्ट बैनर, फॉर्म, बटन और इमेज ऑन ए वेब पेज promoting visitors to perform a specific action। जब आप एड रन करने जाते हैं तो वहां आपको ये पूछा जाता है कि आप यूजर से, यानी आप जिसको ऐड दिखा रहे हैं, अपने टारगेट ऑडियंस से आप क्या करना चाहते हैं। क्या उसे आप अपनी वेबसाइट पर ले जाना चाहते हैं, या उससे आप अपने प्रोडक्ट को बाय करवाना चाहते हैं, या सब्सक्राइब करना चाहते हैं, या इंस्टाग्राम पर फॉलो कराना चाहते हैं, या उनसे आप लीड चाहते हैं, उनसे उनकी जानकारी चाहते हैं। तो ये सारे कॉल टू एक्शन के द्वारा ही आप जब पूरी एड कॉपी दिखा देते हैं, पूरी वीडियो देख लेते हैं एड में, तो आखिर में जो एडवर्टाइजर है वो आपसे कुछ कहता है कि सब्सक्राइब नाउ, नो मोर, क्लिक हियर। ये सारे क्या है, ये सब कॉल टू एक्शन है जो ऑडियंस से, यानी यूजर से कुछ ना कुछ वो करवाना चाह रहे हैं।
नेक्स्ट टर्म है CPM यानी कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशंस, इसको कहते हैं। ए प्राइसिंग मॉडल दैट मेजर द कॉस्ट ऑफ एन ऑनलाइन एड पर थाउजेंड इंप्रेशन। आप जब गूगल ऐड रन करने जाते हैं तो वो वहाँ बहुत सारे बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है, CPM होते हैं, CPV होती है, कॉस्ट पर व्यू जिसको हम कहते हैं। तो कॉस्ट पर व्यू में क्या होता है कि जब कोई यूजर आपके ऐड को व्यू करेगा तभी वो आप पैसे देंगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बिडिंग स्ट्रेटेजी है CPM यानी कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशंस। गूगल ने आपके ऐड को यानी आपकी वीडियो को 1000 लोगों तक पहुंचा दिया, इंप्रेशंस दिया। अब इसके बदले में आप गूगल को कितना पे करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कितने लेजर टारगेटिंग आपने नैरो टारगेटिंग करी है, तो ये अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन यहाँ जो प्राइसिंग मॉडल है एक तरह से ये है कि आप 1000 इंप्रेशंस पे गूगल को कितना देना चाहते हैं, ठीक है। द इंप्रेशन बीइंग व्हेनेवर द एड इज डिस्प्ले ऑन ए वेब पेज, आइडियल फॉर क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड डिलीवरिंग ए डायरेक्ट मैसेज ऑन हाई ट्रैफिक वेबसाइट। आप जब अपना ब्रांड अवेयरनेस करने जाते हैं, विजिटर बढ़ाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर, तब इस तरह के जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टर्म है CPA यानी कॉस्ट पर एक्विजिशन, ए प्राइसिंग मॉडल दैट चार्ज ओनली व्हेन लीड, सेल्स और कन्वर्जन्स आर जनरेटेड। आपने फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कोई ऐड रन किया, ठीक है, तो ये भी एक बिडिंग स्ट्रेटेजी है। पहले हमने आपको क्या बताया CPV में कि कॉस्ट पर व्यू, कोई यूजर आपके ऐड को देखता है तब आप पैसे देते हैं। फिर आया CPM कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, 1000 लोगों को इंप्रेशन देने पर आप कितने पैसे देते हैं गूगल को। ये जो है ये कॉस्ट पर एक्विजिशन। अगर आपको एक लीड मिलता है, गूगल आपको एक लीड ला कर देता है, तो आप कितने पैसे देंगे, कॉस्ट पर एक्विजिशन। नेक्स्ट टर्म्स है ब्रांड पोजिशनिंग, बिल्डिंग ए ब्रांड आइडेंटिटी एंड कनेक्टिंग टू इट एज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स थ्रू टोन, वॉइस एंड विजुअल डिजाइन ऑफ एड्स, प्रमोशन, लोगो, रिप्रेजेंटेशन इन सोशल मीडिया etc। ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब होता है कि हर ब्रांड, हर कंपनी ये चाहती है कि कस्टमर के माइंड में उसकी ब्रांड की छाप छूट जाए। वो अपना मकाम बनाना चाहता है, वो अपनी एक एरिया बनाना चाहता है हमारे माइंड में। एप्पल के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जब भी हमारे माइंड में फोन लेने का ख्याल आता है या हम किसी के हाथ में फोन देखते हैं तो एप्पल आईफोन, इससे हमारे माइंड में क्या आता है, सबसे पहले कि एप्पल लग्जरी को दर्शाता है, ये शो करता है कि भाई लग्जरी चीजें हैं। इससे ये पता चलता है कि जो जिसके पास एप्पल फोन है वो क्या है, वो लग्जरी पसंद करते हैं। एप्पल अपनी सेफ्टी के लिए पसंद किया जाता है, एप्पल अपनी डिजाइन एंड लुक्स के लिए पसंद किया जाता है। तो ये क्या है, ये ब्रांड पोजीशनिंग है। इसी तरह जब हम कपड़े के बारे में सोचते हैं तो हमारा ख्याल ज़ारा आता है कि काश हमें ज़ारा का कपड़े में पहनता। इसमें क्या मतलब, कपड़े तो बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन ज़ारा का एक कपड़ा क्या है, ये ब्रांड पोजीशनिंग है, जिन्होंने कस्टमर के माइंड में एक स्पेस बना लिया है कि जब भी उसे कपड़े की ख्याल आएगा तो एक बार ज़ारा को जरूर सोचेगा। इस तरह हर ब्रांड अपनी ब्रांड पोजीशनिंग करना चाहता है, अपने लोगो से, अपने डिजाइन से, अपने कंटेंट से। इससे उस ब्रांड की रेपुटेशन बढ़ती है और उनके प्रोडक्ट्स पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा चार्ज भी करते हैं। आईफोन देख सकते हैं आप कितना महंगा होता है तो एक सिंपल फोन ही, बट वो क्यों चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि उसने ब्रांड पोजीशनिंग कर रही है। ज़ारा है एक कपड़ा ही सिंपल, लेकिन वो क्यों इतना चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि उसने ब्रांड पोजीशनिंग करी है और उसी का वो फायदा उठा रहे हैं। आई होप कि आपको ये सारे टर्म समझ में आ गए होंगे, और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। आजकल मैं काफी एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पर और आपके सवालों का जवाब भी देता हूँ। इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ अपने इस चैनल पर। एक कंप्लीट प्लेलिस्ट ही बनाई है जिसमें मैंने जो टर्म्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, उस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है। आप उसे स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में जब भी ऐसे कोई टर्म्स आए तो आपको कोई परेशानी ना हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप तुरंत समझ जाए कि ये टर्म्स क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।